से बोलिए माता जगत जननी की जय, सच्चे दरबार की जय। भाई एवं बंधु, मैं एक नवरात्रि व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में माता का अपमान होती है, पूरा सुनने में माता कृपा करते हैं। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय माता दी, जय अम्बे माँ। माताएं एवं बहनें, एक नगर में एक बुढ़िया थी। बुढ़िया का 7 बेटा और 7 बहू थी। बुढ़िया जो थी, बुढ़िया माता जगत जननी का पुजारी थी। 7 बेटा और 7 बहू। कहते हैं दीदी कि चारों तरफ से 4 कुआं, एक बीच वाला के भरपाई नहीं करता है, लेकिन बीच वाला जो है सबका भरपाई कर देता है। तो जो बुढ़िया थी, बुढ़िया बेचारी 7 बेटा के पोषण पालन की, 7 बेटा का ब्याह की, 7 बहू घर में आ गई। उसका पति का देहांत हो गया था जब छोटा बेटा 1 वर्ष के था। तो सबके पोसी पाली, जितना बन पड़ा, जैसे बन पड़ा वैसे पोस पाल के सबके बड़ा की। शादी ब्याह करके सबके पत्नी आ गई, सबके बाल बच्चा भी हो गया। बुढ़िया जो थी बेचारी एकदम बूढ़ी हो गई। तो बुढ़िया नवरात्रि व्रत करती थी। बुढ़िया जो है नवरात्रि व्रत करती थी। 7 बेटा परदेश में था। 7 बेटा परदेश में था। तो अपना बहू से कहती है कि ये बहू, जब तक कल हमको ताकत चला, जब तक कल हम व्रत किए, ए बेटा अब 7 मिलके यदि तुम लोग व्रत करती तो बड़ी अच्छा लगता। और सांझ के माता के मंदिर चलना, सब मिलके भजन करना माता के, और दुर्गा मंदिर में दिया जलाना, जोत जलाना। 7 जो बुढ़िया के पुतोह है वो कहती है कि अरे बाप रे, बुढ़िया तो हम लोग के बड़ा मुश्किल में डालती है। कहती है कि चलो पूजा करे, माता के भजन करने। सुबह उठ के हम लोग भोजन करते हैं पहले। बुढ़िया कहती है अच्छा बुढ़िया, ऐसा चाल चल देंगे ना कि तुमको तो जीना मुश्किल हो जाएगा। 7 अपना पति के पास चिट्ठी लिख के भेजती है कि सब घर जितना जल्दी आप चल आइए। 7 बेटा बुढ़िया के घर आ गया। घर आ गया तो 7 बेटा अपना अपना पत्नी से कहता है कि भाई इतना जल्दी काहे अचानक बुलाई हो। 7 बहू कहती है कि क्या बतावें, कहने लायक तो बात नहीं है, लेकिन हमको समझ में नहीं आता है क्या कैसे करके आपको समझावे। बुढ़िया कहती है, बेटा कहता है बुढ़िया के कि क्या, तो देखिए ना, आपको माँ जो है वो कहते हैं कि हमको मन करता है कि हम चौका चंदन बैठे और 7 मिलके तुम लोग गीत गाओ और हम दुल्हन बने और हम भी ससुराल जाएं। तुम लोग 7 गो थी तो 7 के ब्याह करके बेटा के और बहू ले आए घर में, तो तुम लोग 7 के भी कुछ लगता है ना, हमको भी ब्याह कर दो, हम ससुराल जाएंगे। 7 बेटा कहता है कि माँ या बुढ़िया हो गई है, तो माँ कहेगी कैसे ब्याह करने, ये कैसे हो सकता है।
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो सातों कहती है कि देख, आपस में बात करती है आपस में कि देखिए बुढ़िया के अगर जो ब्याह शादी करके और चला देंगे तो हम लोग के सेवा नहीं करना पड़ेगा, बुढ़िया से हम लोग का जंजाल छूट जाएगा। अरे एक दिन आप करिएगा, एक दिन हम करेंगे, एक दिन सातों के ना बंटवारा करना पड़ेगा। बुढ़िया अगर जो साल भर खटिया पर रह जाएगी तब बड़ा मुश्किल होगा। और रोज बुढ़िया कहती है प्रसादी लावेंगे बेटी, देवी स्थान जाना है, दुर्गा मैया के पूजा करेंगे जरा, रोज कहती है बुढ़िया। इसको चला देने में फायदा है। सातों अपना में बतिया ली, सातों पुतों कहती है सातों अपना पति से कि यदि विश्वास नहीं है ना तो चलिए सातों भाई रहिएगा, अब आपको मां रहेंगे, पुछार करा देंगे। कहते हैं कि का तो ठीक है। सातों बेटा गया और सातों बहू, और पुतोह कहती है कि माँ जी आप कह रहे थे ना, तो हाँ बेटा सही बात है, तो आप बोल रहे थे ना कि सब मिल के जाना, तो हाँ बेटा। सब मिल के गीत गाना, तो हाँ बेटा। धूमधाम से सब मिल के करेंगे, तो हाँ बेटा। और अच्छा से करेंगे, तो हाँ बेटा। आप बोल रहे थे ना कि सातों मिल के से बड़ी मेहनत से तुम लोग के पोसे पाले, बड़ी मेहनत करके और कमा के यहाँ तक पहुँचे हैं। अब तुम लोग का भी धर्म बनता है, अब मेरा शरीर थक गया है, तो हाँ बेटा। बुढ़िया नहीं जान रही थी कि बेटा बहू चाल चल दिया है, पुतोह चाल चल दी है। सातों बेटा सर पर हाथ रख के कहता है कि भैया अजूबा हो जाएगा, बुढ़ारी में माँ के ब्याह कैसे करेंगे। माँ भी बोल दी कि हाँ सही बात है। ई झोटैलवा अगर जो कहती झूठ तो बात ही अलग था। सातों जो है सातों निकल गया घर से बरतुहारे करने के लिए। चलते 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 देखिए माता के महिमा अपरंपार है। चलते 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 कोई गांव में गए, किसी के यहाँ गए, उसका भी बाल बच्चा था, वो बूढ़े था, आधा वयस था। जाके बोला कि भाई आपको शादी करना है, लोग से पता चला है, तो हाँ शादी तो करना है। तो हाँ हमको माँ है, उसको शादी करना है। सब सुना, मार मूर्ख है, 7 गो बेटा है, अब आया है माई के बरतुहारे करने। छी छी कैसा बेटा है। वो बूढ़ा तैयार हो गया कि हम शादी करेंगे बुढ़िया से। क्या होता है दीदी कि बेटा दिन ठिकाने बैठा के आ जाता है, और जिस दिन माता के नवरात्रि रहता है पूरा 9वीं के दिन, बुढ़िया के 8वीं के बारात आया, और रात में पूरा गांव जान गया कि बुढ़िया के बेटन लोग जो है देवी स्थान ले जाके बियाह कर रहा है। सब लोग मना किया, बोला कि नहीं हमको माँ बोली है। बुढ़िया जो है बुढ़िया बेचारी चलने का तो ताकते नहीं था, उसको बना दिया दुल्हन, पहना दिया नया साड़ी, सिंगार पटार कर दिया। बुढ़िया रोने लगी बेटा के पास कि बेटा ये क्या कर रहा है। तो माँ तुम ही ना बोली थी। बेटा हम कब बोले थे। तो माँ अब अफसोस लग रहा है। नहीं माँ तू बोली थी, तुमको शौक है तो जाओ। बुढ़िया के सातों बेटा मिल के बियाह कर दिया। बुढ़िया अपना कहती है कि हम समझ रहे हैं कि हमको सेवा करने से बेटा इनकार कर रहा है पुतो, इसीलिए हमको बियाह कर दिया।
कहार डोली उठा लिया और डोली उठा के चल दिया। डोली उठा के चल दिया। चलते 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 कुछ दूर गया है तो एक तालाब है। तालाब के पास बुढ़िया कहती है कि गोड़ा तोरा परिया अगीला कहरवा हो, अगीला कहरवा, अरे तनी साडलिया बीला मादहना, अरे बड़ी जोड़ से लगल हई मधुरी तारसिया हो, मधुरी तारसिया, अरे पोखरे में पनिया हामा पियवईना। कहार भाई ये कहते हैं कि लगता है कि बुढ़िया कुछ बोलती है अंदर से हो कन्हैया। कहार जो है दाढ़ी बिलवा दिए तो बेचारी गंगा जी में तालाब में पानी पीने गई तो एक चुरू पी ली, दूसरा चुरू पी और तीसरा चुरू में मैंने सोची कि हम गंगे में अपना डुबी लगा के इसी पोखरा में मर जाएंगे, लेकिन हम इस बुढ़ापा में ससुराल दूसरा विवाह करके कैसे जा सकते हैं। मेरा पति जो है क्या कह रहे होंगे ऊपर से देख के कि मेरा पत्नी बुढ़ापा में ब्याह किया है। जब गंगा में लात धरती है डुबी लगाने के लिए तो गंगा माता प्रकट हो जाते हैं, हाथ पकड़ के कहते हैं कि माता तो हमारा बुढ़िया गंगा में डूबिया हो, गंगा में डूबिया, अनहर हम बनवो तोरो के सथिया है ना, अरे हम बनवो तोरो के सथिया है ना, अपन आवारा नामा है तू बाचाइया, तो बाचाइया, अरे बेटा तो राजे तो कर लियो नामा है ना। जो गंगा माता है कहते हैं कि देखो बुढ़िया सत्य अपना बचा लेना, अपना आवरण बचा लेना प्रतिष्ठा, जाओ तुम, हम तुम्हारा साथ देंगे। बेचारी नहीं मरती है, डोली में बैठ जाती है। जब डोली में बैठ जाती है और बैठ के और जाने लगती है, जाते 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 एक सांझ हो गया। एक मंदिर के पास, एक मंदिर के पास जब सांझ हो गया तो नवमी के दिन विदा हुई थी। तो कहार जो है कहते हैं कि भाई ये मंदिरवे के पास रुक जाएंगे, क्या दिक्कत है, मंदिरवे के पास रुक जाएंगे और यहीं पर आराम कर लेंगे, गांव नजदीक है ये है। गुड़िया जो है बेचारी डोली से वहीं पर रुक गया। कहार डोली से निकल के और देखती है तो बड़ा बड़ा पित्तर के जो वहाँ पर जेवनार हुआ था कन्या भोजन, बड़ा बड़ा पित्तल के तसला रखा हुआ है ऐसी शीत में, उसको रात में बेचारी मैस दी और मैस के रख दी। देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे झाड़ू बढ़नी सब वहाँ पर रखा हुआ है, पूड़ी बना था, कठौती उठौती सब वहाँ पर रखा हुआ है। सब मैस धो के करी करके और एगो बोड़ा के चाट से झांक देती है, झांक के और रख देती है। रख देती है तो देखती है कि अरे मंदिरवा में भी बड़ी सब कचड़ा लगा हुआ है, सब पूजा पाठ नारियल फोले थे, फूल चढ़ाए थे, तो सब एकदम ऐसी। और मंदिर के दरवाजा जो है खुला है, मंदिर के दरवाजा जो है खुला है। एक कुतिया जाके चाट रही है, बेचारी निकाल के कुतिया के और जाके माता के मंदिर के कुआं था, कुआं से पानी साफ करके
मंदिर के धो धा के और बढ़िया से साफ करके करी करके फ्रेश करके धो धा के और निकल गई। देखती है कि बाहर में उड़हुल, बेली, चमेली, गुलाब, चंपा सब कुछ का फूल है। भोर होते होते 9 गो माला बनाती है। माला बना के सब देवी माता के, भैरव भैया के, सब के पहनाती है। पहना के पूजा करके मंदिर में पूजा का सामान है, पूजा पाठ करके बुढ़िया और कहती है कि हे माता, कौन हम पाप किए थे जो इतना बड़ा हमको सजा दिए। बुढ़ारिया में हमको बियाह करवा दिए। हम कैसे अपन लाज के बचावेंगे। 7 गो बेटा कंदा नियन पोस दिए और 7 गो बहू के हम परछ दिए और बुढ़ापा के सेवा करने के चलते हमको बियाह करके चला दिया है। कितनों मना किए लेकिन बेटा पुतोह नहीं सुना। 7 बहन दुर्गा प्रचंड होके कहते हैं कि ए बुढ़िया, तुम बच्चा पर से मेरा भक्त हो, आवाज भी मेरा भक्ते हो, तुम्हारा सहारा हम करेंगे, बोलो क्या चाहती हो। कहती है काची हम कहें। कहते हैं कि जाओ, तुम्हारा जो उम्र है वो 12 बरस के हो जाएगा और तुम्हारा जो पति है वो बूढ़ा है, तो देख के तुमको उसको माया लगेगा, तुम्हें ठेकेगा नहीं। जाओ, तुम्हारा प्रतिष्ठा बच जाएगा। अब तुम्हारा बेटा पुतो सब जाएगा तुमको गोड़ परने। जाओ ना। माता देवी जो है उसको वरदान दे दिए। तन में पूरा गहना जड़ा गया उसको। डोली में बैठ गई एकदम 12 बरस के सुंदर लड़की बनके। जब बैठ गई एकदम पोरे पोर गहना जड़ा हुआ है। सवेरा हुआ, कहार भैया डोली उठाएं और डोली उठा के और उसको घर पहुंचा दिए। घर पहुंचा दिए तो अर्चन पर्चन करने के लिए सब निकले का, तो लड़कियां बूढ़ी है बूढ़ी है बूढ़ी है। डोली उभार के जब लोग देखते हैं तो देखते हैं कि बाप रे कितना सुंदर लड़की इंदर के परी है। बाप रे बाप, कैसन इसको माई बाप था जे बुढ़वा से बियाह कर दिया है। छी छी छी, कैसे लोग परछन किए अंदर ले गए। बुढ़वा देखता है, किस्मत ठोकता है कि हे भगवान, ऐसा तो हमको पोती है, कैसे हम इसको पत्नी स्वीकारेंगे। बुढ़वा कहते हैं कि देखो बेटी, तुम्हारा जैसा हमको पोती है, इस घर में तुम रहो जीवन भर, हम जब तक बचेंगे जब तक हम तुम्हारा रक्षा करेंगे, कमाएंगे और जुटाएंगे। लेकिन बेटी, हम बाप के बराबर है, बेटी मानते हैं तुमको। पत्नी बनके तो आई हो, लेकिन तुम्हारा पति का सुख हम नहीं देंगे, हम हाथ जोड़ते हैं। बुढ़िया तो वही चाहती थी। बुढ़िया कहती है कि ठीक है। सवेरा हुआ, बेचारी घर के काम सारा काम करने लगी। सारा काम करने लगी, बड़ी अच्छा से रहने लगी अपना ससुराल में। माता दुर्गा के पूजा पाठ नहीं छोड़ी। यहाँ जो 7 बेटा और बहू है बुढ़िया के जाते, घर में एकदम धूरी लौटने लगा। उधर ढा रहा है तो उधर डर मना रहा है, तो उधर सांप बुल रहा है, तो उधर बिच्छा बुल रहा है, तो उधर पोता बीमार पड़ रहा है, तो उधर बुढ़िया के पोती बीमार पड़ रही है, तो उधर बहू बीमार पड़ रही है। 7 बेटा तबाह हो गया। इतना तबाह हो गया, इतना तबाह हो गया कि एकदम त्राही त्राही हो गया। 4-6 महीना होते होते रोटी पर नमक 7 बेटा के नहीं जुड़ने लगा। गांव वाला है जो कहने लगे कि हो
मैया के बुढ़िया में बुढ़रिया में बियाह कर दिया है तुम लोग। और आज देखो तुम्हारा हालत। तुम्हारा माँ जो थी वो कितना अच्छा थी। बेचारी गांव में जब नवरात्रि चढ़ता था ये नवरात्रि चढ़ने वाला है, सबको तैयार हो जाना, देवी स्थान भजन करने चलना, पूजा करने चलना। कार्तिक आने वाला है, कल से स्नान करने चलना। आज आसीन का पुनिया है, माघ आने वाला है, माघ नहाने चलना, अघन नहाने चलना, एतवार करना है, छठ ही दिन के है। पूरा गांव में बेचारी शिक्षा देती थी। किसी का भी बेटा बेटी के बियाह रहता था तो आपको माँ के पकड़ के ले जाते थे, चलिए ना ये गीत गाना है, वो गीत गाना है, चलिए ना ये बता दीजिए, ये हमको नहीं आता है, वो नहीं आता है। आपको माँ सबको पूरा गांव को रक्षा किए। आवाज अपना माई के बियाह कर दिए, गांव के भी एक बार नहीं पूछे। आपको पत्नी क्या बोली थी? तो पत्नी नहीं माँ भी बोली थी। सातो पुतोह कहती है कि हाँ सासू मैया बोले थे बियाह करने के लिए तब न कह कर दिए। ठीक है, अरे हम तो कहते हैं जाके अपना माई के ले आवो तब तुम्हारा दुख दूर होगा। सातों भाई तो भिखमंगा बन गया है, अब भिखिए मांगते रहेगा कि अपना माई के लावेगा। सातों भाई है जो कहता है कि ए भैया आपस में, ए भैया, जब माँ घर पे रहती थी तो सातों भाई परदेश कमाते थे, पर्व त्योहार में आते थे और रहते थे। किसी को कानी अंगुलियों में दर्द नहीं होता था। और जब से माँ गई है, जब से ये नतीजा हो गया है। भैया चलो माँ के लाने। सातों भाई आपस में बात करता है। सातों पुतोह कहती है कि अब बुढ़िया के सेवा कर ही पड़ेगा, बुढ़िया के बिना सेवा कर ले कोई गुजर नहीं है। बुढ़िया साल भर खटिया पर रहेगी तो हम लोग के सेवा करना पड़ेगा। सातों पुतोह कहती है जाइए माई के ले लाइए। सातों भाई चल देता है अपना माँ के ससुराल, बूढ़ी माँ के ससुराल। सातों भाई जाता है, जाके पूछता है तो माँ जो थी बेचारी दरवाजे पर खड़ी थी। सातों बेटा के देख के बड़ा खुश हो गई कि सातों बेटा आया है, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम तो बुढ़िया से जवान हो गए हैं तो हमको बेटा कैसे चिन्हेगा। बेटा तो पहचानवे नहीं करेगा। जो बुढ़िया है वो कहती है कि बैठो बेटा बैठो। कहती है कि नहीं, हम अपना माँ से मिलने आए हैं, ले जाने आए हैं। बुढ़िया कहती कि बेटा हम ही माए हैं तुमको। अरे तुम तो, हाँ बेटा हम ही हैं। बुढ़ारिया में शादी किया है बेटा तो भगवान हमको जवान बना दिए हैं। माँ ये सब कैसे हुआ माँ? कहती है बेटा यहाँ से चलेंगे तब न बतावेंगे, ही ये सब कुछ कह दे। जाके जो उसका दूसर का बाप था सातों बेटा के, बोला कि भाई हम अपना माँ के ले जाने आए हैं। बोला कि ले जाओ ले जाओ ले जाओ, हम गोड़ पड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं। हमको 80 बरस का उम्र है और तुम्हारा माँ 12 बरस के है, तो हम उसको हम कैसे रखेंगे? ले जाओ ले जाओ। बेचारा तुरंत बुढ़वा विदा कर दिया, तुरंत विदा कर दिया, अपना बेटा के साथ आने लगी। आने लगी तो वही देवी मंदिर में शाम हो गया। फिर से कहती है कि ए बेटा
यहीं पर रुक जाओ। रतिया के कहाँ जाएगा? ए माई देवी मंदिर में। तो हाँ बेटा, देवी मंदिर में, देवी मंदिर में रुक जाओ बेटा। वहीं पर देवी मंदिर में रुका तो सांझ का समय हुआ। सांझ का समय हुआ तो रुका तो बेटा सब सो गया और रात्रि में बेचारी मंदिर में जाके हेल के और धीरे धीरे सब साफ सफाई कर दी। पर्दा गंदा था, माता के चुंदरी गंदा था, सब धो धा के सवेरे होते होते माता के फूल तोड़ के 9 गो चरण धो के और पूजा पाठ करके हार पहना के आरती मंगल करके बाहर निकलने लगी। तो माता प्रचंड होके कहते हैं कि बुढ़िया कहाँ जा रही हो? बुढ़िया कहती है कि बोलिए माता जी। तो अपना प्रतिष्ठा बचा ली ना? तो हाँ। मांगो कुछ? तो यही मांगते हैं कि हम जैसन थे वैसने कर दीजिए, अब घर जा रहे हैं, बेटा लेने आया था। तो ठीक है जाओ। बुढ़िया निकली घर से, मंदिर से, बूढ़ी हो गई, जैसन थी वैसने 6 महीना के बाद जा रही थी। तन पे गहना जड़ा है, मंदिर में गेट लगा दी। सवेरा हुआ, बेटा उठो, चलो बेटा, चलो बेटा। रे माँ तू जवान थी, बूढ़ी हो गई? तो हाँ बेटा। चलो ना घर बतावेंगे बेटा, घरे बतावेंगे, घरे बतावेंगे। बेटा जो है घरे चलने लगा। चलते 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 अपना नगर में पहुंची तो गंगा मैया के पास जाती है। कहती है कि बेटा हमको बड़ी कस के प्यास लगल है, थोड़ा पोखरवा में पानी पियेंगे बेटा? तो पनिया पीने लगी। पनिया पीने लगी तो कहती है कि माता अब तो लौट आए, अब अपना प्राण त्याग देंगे। गंगा मैया दर्शन देते हैं, कहते हैं कि ए बुढ़िया, हम हूँ बूढ़ी, अब तुम भी बूढ़ी हो, हम भी बूढ़ी है, तुम भी बूढ़ी हो, प्राण नहीं त्यागो, पल पल में तुम्हारा साथ देंगे। जाओ, घर जाएगी तब पता चलेगा, जाओ, प्राण नहीं त्यागो। सातों बेटा के साथ जब गई है तो देखती है कि जो घर था वो ढहल ढनमना गया है, सब ढह ढनमना गया है। घर में कोई धन संपत्ति नहीं है, धूरी उड़ रहा है। बेटा जो है कमाता है तब वो नहीं खाए भर होता है। पतो जो है दूसरा की यहाँ मजूरी करने जाती है। पतो महल के रानी बन के रहती थी, वो दूसरा की यहाँ मजूरी करने जाती है। सास के देख के सातों पुतों सास में लटक गई। सातों पुतों सास में लटक गई तो ये जो बेटा है कहता है कि माँ अब तो घर आ गई, अब काहे नहीं बताएगी, अब बताओ ना माँ, क्या बताना चाहती है? कहती है कि हाँ बेटा संझिया होने दो। संझिया हो गया। सातों पुतों जो थी, सातों पुतों बैठी, सातों बेटा बैठा। बुढ़िया कहती है कि अरे बहू, हम क्या बोले थे कि हमको शादी कर दो? तो नहीं माँ जी, हम क्या बोले थे कि हमको चौका बैठने का मन करता है? नहीं माँ जी। हम क्या बोले थे कि हमको ससुराल जाने का मन करता है? तुमको ब्याह किए हैं, हम अकेले रहेंगे? नहीं माँ जी। तो हमको बेटा से बताओ। सातों पुतों मिलके कहती है कि ए जी, माँ बोले थे कि ए बेटी, नवरात्रि आने वाला है बेटी, चलना नवरात्रि में मंदिर और माता रानी के पूजा करना, जागरण करना अष्टमी के दिन, और नवमी व्रत तुम भी करो, पूजा पाठ करो बेटी, भोरे उठ के पहले खा लेती हो। तो हम सोचे कि रोज रोज माता पूजा करने के लिए कहते हैं बुढ़िया, अब बुढ़िया बिस्तर पर रहेंगे, हम लोग के सेवा करना पड़ेगा, तो बियाह कर देंगे तो बुढ़िया चल देंगे तो चल जाएगी अपना, जिसके घर जाएगी वो समझेगा। इसीलिए हम माँ को बियाह करवाए थे। बुढ़िया कहती है तो घर काहे नहीं संभरा बेटी,
घर संभारती काहे लगी इन लोग के लेने भेजी। हम अपना इज्जतिया बचा लिए, बुढ़ापा में हम ससुराल में नहीं थे। पूछो बेटा से हमको कैसा देखी थी। सातों बेटा माई के गोड़ में लटक के कहता है कि माँ वो तो यह गलती किया, हम गलती किए माँ। हाँ बस तू कही, हम ही नहीं पूछे माँ कि हम तुमको बियाह करने जा रहे हैं। अपराधी हम भी है माँ, मुझे क्षमा कर दो। बूढ़ी से जमान कैसे हो गई थी माँ। कहती है कि बेटा जो मंदिरवा में रुकी थी ना, वो मंदिरवा में हवन हुआ था और तुम लोग नौमिया के दिन बियाह किया, हमको विदा किया। हवन हुआ था, वो ऐसी था, उसको ठंडा नहीं की करल था तो उसको ठंडा किए। और बड़का तसला था पीतर के तमेड़ा तो उसको मैस दिए, जूठा कुटा था। कठौती था उसको मैस दिए। सब ऐसी रखल था, पुजरियन सब सुतल था। मंदिरवा में गए तो नारियल फूटा था, सब पूजा किया था, से सब ऐसी गमक रहा था। सब साफ कर दिए मंदिरवा के। और सवेरे होते होते माता के पूजा करके फूलहार पहना के और आने लगे तो माता बूढ़ी से जवान कर दिए। और इतना गहनमा वही माता दिए मंदिरवे में, और वही आने वक्त भी जवान से बूढ़ी किए। यही बात है बेटा। सातों बेटा माँ के गोड़ में लटक के कहता है कि माँ अब दोबारा गलती नहीं होगा। सातों पुतोहिया कहती है कि माँ जी अब ऐसा नहीं होगा, अब हम आपको सेवा करेंगे प्रतिदिन। सातों पुतोह मंदिर भी जाने लगी और सास के भी सेवा करने लगी। धीरे धीरे लक्ष्मी माता फिर से बहोर गए घर में। धन संपत्ति बुढ़िया के 4-6 महीना होते होते सब वापस आ गया। सब धन संपत्ति फिर जस के तस हो गया। सातों बेटा परदेश में रहने लगा। बुढ़िया के मान सम्मान सातों बहू देने लगी, जो कि कोई खाना नहीं देती थी, कोई एक रोटी नहीं देती थी, और जो बुढ़िया के सब देने लगी पुतो। अब तो बुढ़िया के कोई दिक्कत नहीं, बुढ़िया सुखी जीवन बिताई। जब अंतिम समय आया तो बुढ़िया के स्वयं भगवान लेने आए, ब्रह्मा विष्णु महेश फूल के डोली पर, और बुढ़िया को हाथ पकड़ के अपने फूल के डोली में बैठा लिए। बुढ़िया जो है अपना सबको त्याग के चलते फिरते फूल के डोली में बैठ गई, भगवान के साथ स्वर्ग सिधार गई। जब माटी रहा बुढ़िया के तो बहू लपट झपट के रोने लगी। कहती है कि बड़ी दुखवा सासू तोरा देलियो, हामा कर देलियो बियाहवा। बड़ी दुखवा सासू तोरा देलियो, हामा कर देलियो बियाहवा। सासू तू बाचा वाला, हमन के लाजिया अब तू छिपा वाला। केता सासू हलाला छमीनिया हो, सासू चले ले ला विदाइया। कहती है सास पुतोहिया कि अपना लाज बचा के भी ससुराल में रह गए, हम आपको ब्याह कर दिए और हम लोग की भी लाज बचा दिए, अपना बेटा को कुछ नहीं कहने दिए। माँ जी कितना आप लक्ष्मीनी थे, किसी को कुछ नहीं कहे और स्वर्ग सिधार गए, हमको क्षमा कर दीजिएगा। अब का बुढ़िया क्षमा करेगी, कुछ भी कहेगी। बुढ़िया स्वर्ग सिधार गई, अपना साधो बेटा बहू क्रिया कर्मठ कर दिया और अपना रहने लगा। तो देखिए बेटा
अपना माई के बियाह करके ससुराल चला दिया बुढ़ापा में। कैसन तेज बेटा था कि मूर्ख था? दीदी कमेंट करके बताइएगा, बेटा के गलती था कि पुतोह के? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट के हम इंतज़ार करेंगे। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद। जय माता दी, जय अम्बे माँ।